हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इंस्टीट्यूट चैनल में आप लोगों का स्वागत। साथियों, आज की जो हमारी वीडियो यूबीपीसीएल TG2 जो कि 2019 में जो 2019-20 में आज जो हमारे पेपर हुए थे, वो पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, ये पेपर इसलिए लेके आया हूँ, मेरा ये उद्देश्य है, अगर आप चाहते हो यूबीपीसीएल के प्रीवियस क्वेश्चन करने और यूबीपीसीएल की तैयारी करने के लिए मॉक टेस्ट अगर आप रोजाना चाहते हो, वैसे हम इलेक्ट्रीशियन के लिए इसके बुक सोल्यूशन करवा रहे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ में उसके बेल आइकन उसको ऑल पर प्रेस कर लें। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, सभी साथी निवेदन करना चाहूंगा आप लोग साथ में कमेंट करते चले। ठीक है, कम से कम मैंने इसमें 25 क्वेश्चन लिए हैं और अगर आप लोग चाहते हो तो रोजाना मैं आपको यूपीपीसीएल के प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो को शेयर कर देना है सभी लोग अपने दोस्तों में जो भी आपके ग्रुप हो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बेवर क्या है? बेवर क्या है बताइए। तो फोटो इलेक्ट्रिसिटी की इकाई है, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई, या विजिबल लाइट की इकाई, या हम कह सकते हैं तापमान की इकाई। तो जो वेवर जो होती है वो किसकी होती है? आप बोलेंगे सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई होती है, यानी कि इसका सही आंसर क्या लगाओगे आप लोग? बी आंसर। जितने भी साथी ऐसे हैं जो इसका बी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल ये सही आंसर हो। और साथियों, इसी में लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सअप ग्रुप यूपीसीएल का, वो आप ज्वाइन कर लें, और पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक भी इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जो करंट है, यानी जो हमारी धारा है, ट्रांसफार्मर मूलतः खाली स्थान की डिवाइस है। पावर को स्टेप डाउन करने में, या हाई एसी की जो हमारी होती है ना, एसी मतलब अल्टरनेट करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को स्टेप डाउन करने में, या फिर लो एसी करंट को मापने में, स्टेप अप एनर्जी में। सभी लोग कमेंट करें, फटाफट देखते हैं आप लोग क्या लगा रहे हो। बिल्कुल सही, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाई एसी, यानी प्रत्यावर्ती करंट को स्टेप डाउन यानी कि उसको कम कर देता है। तो बी आंसर इसका भी सही आंसर, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था, दो लोड जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में जरूरी डायोड्स की न्यूनतम संख्या क्या होती है? जो हमारा दो लोड ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर होता है, उसमें उसमें हम कितने डायोड का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताइए। तो हमेशा याद रखना, फुल वेव रेक्टिफायर में हमेशा याद रखना 4 डायोड का प्रयोग करते हैं। कितने? 4। और हाफ में कितने करते हैं? 2 करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन डी आंसर। जितने भी साथी इसका डी आंसर लगा रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। खाली स्थान के मामले में घरेलू वायरिंग में एमसीवी सप्लाई ट्रिप कर देता है। कब कर देता है? ओवर वोल्टेज आएगा जब कर देगा, या अंडर करंट जब करेगा, या फिर सीवेक प्रवाह, या फिर ओवर करंट। किसकी? जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। देखो, ये तो हो नहीं सकता, ऐसे ही ऑप्शन से कर लिया करो, सीवेक प्रवाह से कोई मतलब नहीं। ओवर वोल्टेज होगा या ओवर करंट होगा, तो हम बोलेंगे जो हमारे घरों में होती है, क्या आती है? वो करंट आती है, यानी कि धारा आती है। तो हमारा सही आंसर क्या है? डी आंसर। बिल्कुल सही, जितने भी लोग इसका डी आंसर लगाए हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा बहुत ही शानदार गजब तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनर डायोड होता है जो हमारा, जेनर डायोड मूलतः खाली स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है कांस्टेंट वोल्टेज रेफरेंस के कारण, कांस्टेंट रेजिस्टेंस सोर्स के द्वारा, ये हम कैसे पावर एम्पलीफायर में, पावर रेक्टिफायर के रूप में। जल्दी सभी लोग बताएं किसके रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए फटाफट जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही, कांस्टेंट वोल्टेज रेफरेंस, रेफरेंस इज द राइट आंसर, ए आंसर। जितने भी साथी इसका ए आंसर अगर लगाए हो तो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। धातु के पोल पर रेजिस्टेंस सीधे खाली स्थान के अनुपात में होता है, लंबाई के, व्यास के, करंट पोल, या फिर हम कह सकते हैं वोल्टेज अप्लाइड। बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे 6 नंबर का। बिल्कुल सही, बहुत ही शानदार। याद रखना, धातु के पोल तार का जो रेजिस्टेंस सीधे लंबाई के अनुपात में होता है। कितने लोग ये आंसर इसका लगा रहे हैं? बहुत ही गजब और बेहतरीन तरीके से आपका ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लेके चलते हैं। देखो, फैराडे की इकाई क्या है? फैराडे की इकाई क्या होती है? वोल्टेज, कैपेसिटेंस, पावर, या फिर एनर्जी? क्या बोलेंगे आप लोग? सर हमेशा याद रखना, कैपेसिटर जो फैराडे होता है, फैराडे की जो यानी कि इकाई होती है वो होती है कैपेसिटेंस, यानी कि इसका ये देखो, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं। राइट आंसर बी। अगर आप इसका बी आंसर
लगाए हो तो आपका सही आंसर साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में खाली स्थान होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो ब्रीदर होता है उसमें क्या होता है बताइए। फिलर अर्थ होता है, या हम कह सकते हैं कॉमन सॉल्ट होता है, या हम कह सकते हैं सिलिका जेल, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा सर वो होता है सिलिका जेल। जितने भी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हैं बहुत ही गजब और बेहतरीन तरीके से आप लोगों का सी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए साथियों बहुत ही गजब तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी से आंसर कर दीजिए। एमसीबी खाली स्थान से अधिक जो होती है विश्वसनीय होता है, यानी कि एमसीबी जो होता है खाली स्थान से विश्वसनीय होता है, मतलब किससे अच्छा होता है वो हमें बताना है। स्विचों से, या फिर फ्यूजर से, या फिर परिपथ तोड़कों से, या फिर विद्युत सॉकेटों से। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे सर इससे कोई लेना देना नहीं है, विद्युत सॉकेट से भी कोई लेना नहीं, या स्विच या फ्यूज। तो हमेशा याद रखना एमसीबी का जो होता है एमसीबी फ्यूज से अधिक विश्वसनीय होती है, यानी बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी हमारे बी आंसर लगा रहे हैं आपका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपको लेके चलते हैं। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है बताइए। क्या आपको नहीं आता? आप बोलोगे सर जो मेगर का प्रयोग करते समय खाली स्थान को स्पर्श करने से बचाएं, हमें किससे बचाएंगे? पॉजिटिव सिरे से बचा देंगे, या नेगेटिव सिरे से, या फिर एक साथ दोनों सिरों से, या किसी भी सिरे से? बताइए सभी लोग कमेंट करें फटाफट 10 नंबर का। हम कहेंगे सर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, हम दोनों सिरों को एक साथ होने से उसे बचाएंगे। तो राइट आंसर सी। जितने भी हमारे साथी सी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन क्या आप नहीं कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कोई भी साथी ऐसा है जो क्वेश्चन नहीं कर सकता है। 240 वोल्टेज एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट घरेलू फ्यूज को कहा जाता है। निम्न तनाव वोल्टेज या उच्च तनाव का वोल्टेज, या अर्थ, या फिर न्यूट्रल। तो इसका आप लोग सही आंसर करेंगे सर उच्च तनाव तो हो नहीं सकता, और न्यूट्रल से कोई लेना देना नहीं, अर्थ से कोई लेना देना नहीं। हाँ जो होती है हमारी वो अर्थ और न्यूट्रल होता है, लेकिन हमारा जो उसमें पूछा गया है घरेलू वोल्टेज कहा जाता है, उसे बोलते हैं निम्न, यानी कि निम्न तनाव का वोल्टेज। यानी कि इसका फर्स्ट आंसर ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लेके चलते हैं। एक खुले सर्किट में क्या होता है? जो एक खुले सर्किट होता है उसमें प्रतिरोध और करंट दोनों शून्य होते हैं, या हम कह सकते हैं प्रतिरोध और करंट दोनों अनंत होते हैं, या प्रतिरोध शून्य और करंट अनंत होता है, या प्रतिरोध अनंत और करंट शून्य होता है। बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे 12 नंबर का। हम बोलेंगे सर उस एक खुला सर्किट जो होता है उसमें करंट जो होती है वो कैसी होती है? वो करंट होती है शून्य। हमेशा याद रखना इस बात को, जब भी खुले सर्किट की बात आ जाए उसमें जो हमारी करंट यानी धारा होगी वो शून्य होगी, लेकिन उसका जो प्रतिरोध होता है वो अनंत हो जाता है, यानी अनंत। तो डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा? डी आंसर। बहुत ही गजब और बेहतरीन तरीके से आपका ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। निम्न में से किस ट्रांसफार्मर को निम्न में से किस ट्रांसफार्मर को आम बिजली तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए किसके लिए? तो आप बताइए निम्न में से किस ट्रांसफर आम को मतलब प्रकाश के लिए, अच्छा ये पूछा गया था, तो हम कहेंगे विवरण ट्रांसफार्मर। यहाँ पर कट गया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप लोग लिख लेना है क्या? विवरण कह सकते हैं। 1 मिनट रुको तो मैं 1 मिनट इरेज ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? ये वितरण। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है वितरण। क्या लिखा है? वितरण ट्रांसफार्मर। ठीक है। चलिए ये क्या होता है? निम्न में से किस ट्रांसफार्मर को आम बिजली आपूर्ति से प्रकाश के लिए प्रयोग करेंगे? तो आप बताएंगे वितरण ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। डी आंसर इसका सही हो जाए। थोड़ा कट गया कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन तो सभी लोग कमेंट करके बता ही देंगे। जो बुक होल्ज रिले कहाँ प्रयोग होता है? बताइए सभी लोग बताएंगे। तो सीधी सी बात है वो खोज रिले का प्रयोग हम करेंगे परिणामित। अब परिणामित किसे कहते हैं? कुछ लोग समझ जाएंगे परिणामित किसे बोलते हैं। तो हमेशा याद है परिणामित जो होता है उसमें ट्रांसफार्मर को ही हिंदी में थोड़ा हिंदी वाला ज़्यादा शब्द हो जाता है परिणामित। ठीक है, इसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये ऑप्शन जितने भी लोग लगा रहे हैं इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलते हैं। CRT स्क्रीन पर किसका लेपन किया जाता है? सोडियम कैल्शियम फास्फोरस या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप क्या बताएंगे सर?
जो 15 नंबर क्वेश्चन है हम इसमें फास्फोरस का प्रयोग, और CRT जो होता है किस में होता है, CRO में होता है, किसमें, CRO में। तो सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलें। ओ क्या बात है भाई साहब, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंगों की संख्या कितनी होती है, 3 4 5 6 कितनी होती है? तो आप बोलेंगे सर इसका राइट आंसर है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से रिंगों की संख्या 3 होती है, यानी कि 3 होती है, यानी कि इसका एक मिनट कितनी होती है, कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, चलिए ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल्यूमिनेशन की इकाई क्या है? एल्यूमिनेशन की इकाई क्या है? डेसिमल, हेनरी, कूल, कह सकते हैं कूलाम, या हम कह सकते हैं लक्स। तो एल्यूमिनेशन की जो इकाई होती है, देखो ना ही डेसिमल, ना ही हेनरी, ना ही कूलाम, राइट आंसर जी यानी लक्स होती है। क्या होती है? लक्स। क्या होती है? लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज विद्युत आपूर्ति में दो फेजों के बीच का अंतर होता है, कितना होता है? तो सीधी सी बात है, राइट आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर वो हो जाएगा 120 होता है। कितना होता है? 120, एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 फेज का पूछा गया था ना, हाँ 3 फेज में यही होता है, 3 फेज विद्युत आपूर्ति में दो फेजों के बीच के अंतर जो होता है वो 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके आ गए हम। परावैद्युत बल किसका धात्विक गुण धर्म है? संचालकों का होता है, या अवरोधकों का होता है, अर्धचालकों का, या सुपर कंडक्टर का? तो आप बोलेंगे सर इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, जो परावैद्युत बल का किसका धात्विक धर्म होता है, हम कहेंगे अवरोधकों। किसका होता है? अवरोधकों, यानी बी आंसर इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के खाली स्थान प्रभाव के कारण फ्यूज काम करता है, चुंबकीय, विद्युत स्थैतिक, तापन, या फिर रसायन? बताइए, बिजली मतलब क्या पूछा है इसने? बिजली एंड करंट। बिजली के खाली स्थान प्रभाव के कारण फ्यूज काम करता है, तो जो फ्यूज काम करता है हम बोले सर वो तापन पे करता है। सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है यूपीपीसीएल के। ठीक है, इन्वर्टर खाली स्थान रूपांतरित करता है, जो हमारा इन्वर्टर होता है वो क्या रूपांतरित करता है? बताइए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं। सर दिष्ट धारा को क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा में चेंज करता है। कौन करता है? इन्वर्टर। तो ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड सेल का सामान्य वोल्टेज कितना होता है? सीधी सी बात है, 2.2 होता है। 2.2 ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। एक मिनट, हाँ चलिए 22 23 24 नंबर पे, दिष्टकारी का उपयोग खाली स्थान बदलने के लिए किया जाता है। जो हमारा दिष्टकारी होता है, हमेशा याद रखना, AC से DC कन्वर्ट करने के लिए दिष्टकारी का प्रयोग करते हैं। किसका? AC से DC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक SCR में कितने जंक्शन होते हैं? आप लोग हमें कमेंट करके बताना है, एक SCR में कितने होते हैं। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन में कोई है। इसमें जो लेयर होती है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए SCR में लेयर कितनी होती हैं, अगर ये पूछ लिया जाए लेयर, तो आप बताएंगे सर लेयर होती हैं 4। कितनी होती है? 4। ठीक है, ये याद रखना। और SCR में जंक्शन के कौन कौन से जंक्शन होते हैं, तो आप बताएं एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो ए और बी में से जो भी आंसर है 25 का आप लोगों में कमेंट कर देना। और जो भी सजेशन हो यूपीपीसीएल संबंधित, जो भी सजेशन हो, जो भी आपका क्यूरी हो, जो भी आपका डाउट हो, हमें कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।